नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आपका हमारे चैनल भारतवाणी पर। वक्त हो गया है आज की तमाम बड़ी खबरों को जानने का। आज हम आपको बताएंगे कि कैसे आप पुराना बैंक खाता को जन धन योजना के साथ जोड़ सकते हैं। साथ ही देखेंगे हैदराबाद में फूड डिलीवरी बॉय कोरोना पॉजिटिव पाया गया। पीएम मोदी ने कहा, कोरोना धर्म और जाति नहीं देखता, चुनौतियों से निपटने के लिए एकता और भाईचारा जरूरी है। चलिए शुरू करते हैं बिना वक्त गवाए आज की तमाम बड़ी खबरों से। WHO ने कहा, लॉकडाउन हटाना महामारी का अंत नहीं, अगले चरण की ये है शुरुआत। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने कोरोना वायरस कोविड-19 के संदर्भ में कहा है कि लॉकडाउन हटाना महामारी का अंत नहीं है, बल्कि यहाँ से इसके अगले चरण की शुरुआत होती है, जिसके लिए हमें तैयार रहना चाहिए। कोरोना वायरस कोविड-19 G2 देशों के वर्चुअल बैठक को संबोधित करते हुए WHO के महानिदेशक डॉक्टर टेड्रोस घेब्रेयेसस ने कहा, हम इस बात को लेकर उत्साहित है कि G2 समूह के कई देश सामाजिक प्रतिबंधों की ढील देने पर विचार कर रहे हैं। यह महत्वपूर्ण है कि यह प्रक्रिया चरणबद्ध हो। प्रधानमंत्री जन धन योजना के तहत आ सकता है आपका पुराना बैंक खाता। जाने इसके लिए क्या करना होगा। आपको बैंक की शाखा में जाकर सिर्फ यह आवेदन करना होगा कि आपको रुपए कार्ड जारी किया जाए। एक फॉर्म भरने पर आपका खाता जन धन योजना के अंतर्गत शामिल कर दिया जाएगा। सीएम नीतीश ने अधिकारियों को दिया निर्देश, कहा, कोरोना संक्रमण के साथ बर्ड फ्लू और स्वाइन फीवर को लेकर भी सतर्क रहे। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने अधिकारियों को निर्देश दिया कि कोरोना संक्रमण के साथ ही बर्ड फ्लू और स्वाइन फीवर को लेकर भी सतर्क रहे। मुजफ्फरपुर और आसपास के इलाकों में AES और गया के क्षेत्रों में JE को लेकर भी पूरी तरह से सचेत रहे। देश में जारी कोरोना संकट कोविड-19 और लॉकडाउन के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, कोरोना धर्म और जाति नहीं देखता, चुनौती से निपटने के लिए एकता और भाईचारा जरूरी है। कोरोना ने अमेरिका की तोड़ी कमर, 7.5 लाख से ज्यादा मरीज, मृतकों की संख्या 40,000 के पार। कोरोना वायरस ने दुनिया भर में सबसे अधिक अमेरिका को प्रभावित किया है। अमेरिका में कोरोना से मरने वालों की संख्या 40,000 से पार पहुंच गई है। इसके अलावा 7.5 लाख से अधिक लोग संक्रमित हैं। जॉन हॉपकिंस विश्वविद्यालय के आंकड़ों के अनुसार अमेरिका में अभी तक 40,585 लोगों की मौत हो गई है। इसमें से आधा मामले न्यूयॉर्क से हैं। झारखंड में 20 अप्रैल से खुलेंगे सरकारी दफ्तर, सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क जरूरी। राज्य सरकार के विभाग और कार्यालय 20 अप्रैल से खुलेंगे। मुख्य सचिव सुखदेव सिंह ने कोरोना के प्रसार को ध्यान में रखते हुए केंद्रीय गृह मंत्रालय के दिशा निर्देशों का सख्ती से पालन सुनिश्चित करते हुए सरकारी दफ्तरों को खोलने का निर्देश शनिवार को जारी किया है। कोरोना महामारी खत्म होने तक बिना मास्क नहीं मिलेगा पेट्रोल डीजल, पूरे देश में हुआ यह नियम लागू। 20 अप्रैल से लॉकडाउन के दौरान कई क्षेत्रों में थोड़ी ढील दी गई है। ऐसे में सड़कों पर वाहनों की आवाजाही भी बढ़ेगी। वहीं पेट्रोलियम डीजल एसोसिएशन के अध्यक्ष अजय बंसल ने कहा है कि हमने यह फैसला पेट्रोल पंप पर काम करने वालों स्टाफ की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए लिया है। यह देश भर में लागू किया जाएगा। लॉकडाउन के दौरान जरूरी सेवाओं के तहत पेट्रोल पंप को भी शामिल किया गया है। केरल में ऑड इवन लागू, महाराष्ट्र के कारखाने खुलेंगे। केरल, महाराष्ट्र समेत कई राज्यों ने लॉकडाउन 2.0 के दौरान 20 अप्रैल से अपने अपने राज्यों में सीमित स्तर पर कृषि और कारोबारी गतिविधियां शुरू करने का ऐलान किया है। इसमें केरल से 20 से 24 अप्रैल के बीच चरणबद्ध तरीके से जिले के सम विषम के तहत वाहनों की आवाजाही को छूट होगी। इसकी शुरुआत कोट्टायम और इडुक्की से होगी। महाराष्ट्र में उद्योग की स्थानीय मजदूरों के साथ काम शुरू कर सकेंगे। हालांकि ये सभी छूट केंद्र सरकार द्वारा 15 अप्रैल को जारी दिशा निर्देशों के दायरे में ही होगी।
झारखंड सरकार ने 11 सेक्टर के उद्योगों को खोलने की तैयारी की है। ये उद्योग ड्रग, फार्मा, चिकित्सकीय उपकरण, खाद्य प्रसंस्करण, IT, हार्डवेयर, खनन, पैकेजिंग मटेरियल, जूट उद्योग, तेल, गैस और ईंट उद्योग है। हालांकि इनमें उत्पादन शुरू होना स्थानीय उपायुक्तों के फैसले पर निर्भर करेगा। दिल्ली के बाद हैदराबाद में फूड डिलीवरी बॉय कोरोना पॉजिटिव पाया गया। उसके पिता तबलीगी जमात के मरकज से लौटे थे, वह भी संक्रमित थे। अधिकारियों ने युवक के पूरे परिवार को क्वारंटाइन किया। डिलीवरी बॉय ने 25 लोगों को खाने की डिलीवरी की थी। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। स्वच्छ रहे, सुरक्षित रहे। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।